morning to all students. Welcome to पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सार्थक अंक के बारे में। देखो सार्थक अंक क्या होते हैं। सबसे पहली बात, सार्थक अंक को समझना जरूरी है। तो इसमें देखो वे अंक जो किसी संख्या की सार्थकता को प्रदर्शित करते हैं, वे अंक, ये अंक विश्वसनीय होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। देखो सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम होते हैं। नियम को आप समझना। सार्थक अंक हम कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहला नंबर है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो जैसे हमने दिया 2, 3, 5, 8, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। 1, 2, 3, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो अशून्य अंक हमेशा क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3। 1, 1, 8, 2, 1, यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। पहला नियम ये है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दो अशून्य मतलब 1 और 1, इसके बीच में 0, 0 अगर आता है तो वो भी सार्थक अंक में काउंट होते हैं। इसका मतलब इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 5। अब देखो 2, 0, 0, 6 है, तो अशून्य 2 और 6 है, इसके मध्य में 0, 0 अगर आ रहा है तो इसका क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पर देखो 2, 1, 0, 5, डबल 0 है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। क्योंकि देखो इसके बीच में 0 आएगा वो अलाउड है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर में अगर 0 आते हैं तो वो काउंटेबल नहीं होता है। तो इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 सार्थक अंक हो गए। बात समझ आ रही है। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि राशि दशमलव रहित है तो अशून्य अंक के बाद में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी नंबर के बाद में पीछे अगर 0, 0 लगे हुए होते तो सार्थक अंक के बीच में काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो गया, 3, 2, 0, 5, 0, तो दशमलव 1 भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे पीछे वाले 0 को हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो गया, 3, 1, 2, 3। यहाँ पे देखो 2, 1, 0, 5, डबल 0 है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, 2 और 2, 4। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट रूल होता है, यदि राशि का मान 1 से छोटा होता है तो दशमलव के बाद तथा अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी राशि, देखो दशमलव के बाद में अगर 0, 0 आते हैं, ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 सार्थक अंक कितने हो गए, 2। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में 1, 2, 3, ये नहीं, ये काउंट नहीं होते हमेशा। तो 108, ठीक है। दशमलव के बाद में 0, 0 अगर आता है, ठीक है, और बाद में कोई अशून्य संख्या आती है तो उसमें सिर्फ वो अशून्य संख्या जो होती है उसके बीच में 0 आ सकता है, तो 108 इसके क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो गए, ठीक है। 3 अंक हो जाएंगे इसमें। 5th नंबर पे आता है, दशमलव के बाद तथा अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो ये पॉइंट आ गया, ये 0, 0 तो काउंट होता ही है। अब इसके बाद में ये 0, 0 भी काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 3। यहाँ पे देखो 1, 0.012, 3, डबल 0। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद में 0 आ सकता है, लेकिन जो अशून्य संख्या इसके बाद में अगर 0 आता है तो वो काउंट नहीं होगा। तो 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर एक और ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल आता है, 10 की घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 2। इसको 10 की घात को अपन सार्थक अंक की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। 6.23 इंटू 10 की घात 4, तो यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3। इसके सार्थक अंक कितने हो गए, 3। इस प्रकार से हम सार्थक अंक को लिखते हैं।